नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इस बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने पूरा यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये एक हमारा पूरा चार्ट है एसी इनहिबिटर्स का, बीटा ब्लॉकर्स का, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स का, एंड यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं इसमें, और यहाँ पे हमारे अल्फा ब्लॉकर के बारे में हमने बात करी है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, और कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और इसमें ब्लड वेसल डायलेटर्स के बारे में है, जिसको हम वैसोडायलेटर्स बोलते हैं। इन सारी मेडिकेशंस के बारे में हमने अलग अलग बात करी है, सबका काम समझाया है कि कौन सी दवाई कैसे काम करती है ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये हमारा दिया गया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसको हम बोलते हैं एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये आपको समझाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है एंजियोटेंसिन इज अ केमिकल दैट कॉज द आर्टरीज टू बिकम नैरो। एंजियोटेंसिन जो होता है वो एक केमिकल होता है जो कि क्या काम करता है, आर्टरीज को नैरो करता है। ठीक है, अब इसमें आगे दिया गया स्पेशली इन द किडनीज, स्पेशली क्या करता है, किडनीज में ऐसा करता है, बट ऑल्सो थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन ये इसके साथ साथ पूरी बॉडी में भी यही काम करता है। एसी इनहिबिटर्स, जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस लेस एंजियोटेंसिन। ये क्या करते हैं, बॉडी में लेस एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेस एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, एसी इनहिबिटर्स विच हेल्प्स द ब्लड वेसल्स रिलैक्स एंड ओपन अप, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स हमारी रिलैक्स होती है और ओपन अप हो जाती है। ठीक है, विच इन टर्न लोअर्स ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से जो बीपी होता है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो बढ़ा हुआ बीपी होता है जिससे नॉर्मल रहता है। तो ये हो गया हमारा एसीई इनहिबिटर्स का काम। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, कैसे आप पहचानेंगे उन दवाइयों को, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है जेनेरिक नेम। ठीक, इधर दिया गया कॉमन ब्रांड नेम। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा ये सारी जितनी भी दवाइयाँ यहाँ पे दी गई हैं नीचे, ये वाली इधर साइड में, तो सब में देखिए प्रिल लगा हुआ है। ये देखिए प्रिल प्रिल प्रिल, ये सब में प्रिल लगा है, देख रहे हैं आप, ये सभी दवाइयों में यहाँ पे प्रिल लगा है लास्ट में। ठीक, तो आप देखते ही समझ जाएंगे जिन दवाइयों में प्रिल लगा होगा कि वो एसीई इनहिबिटर्स है। आपने देखा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कौन सी दवाई सबसे पहले यहाँ पे दी गई है, बेनाजिप्रिल, ठीक, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, मोएक्सीप्रिल, पेरिंडोप्रिल, क्यूनाप्रिल, रैमीप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल, सब में लास्ट में प्रिल लगा हुआ है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये एसीई इनहिबिटर्स हैं, बीपी की दवाइयाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये ब्रांड नेम दिए गए हैं, जैसे कि बेनाजिप्रिल का दिया गया है लोटेंसिल, उसके आगे दिया गया है कैपोटेन, वैसोटेक, मोनोप्रिल, प्रीनिवेल, जेस्ट्रिल, यूनिवैक्स, एसियन, एक्यूप्रिल, एल्टेस, मैविक। ठीक, तो ये सारी दवाइयों के ब्रांड नेम हो गए और यहाँ पे जेनेरिक नेम के साथ हमने बता दिया। आपको समझने में सबसे पहले क्या देखना है कि दवाइयों के लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने बता दिया प्रिल लगा रहेगा लास्ट में। ठीक है, जो कि एसी इनहिबिटर्स होती हैं उसके लास्ट में प्रिल रहता है। ठीक, और वो कैसे काम करती हैं ये भी हमने बता दिया। अब हम आगे जाएंगे, हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, बीटा ब्लॉकर। ये हमारा यहाँ पे दिया गया है बीटा ब्लॉकर। ठीक, बीटा ब्लॉकर कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या दिया गया है, बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द हार्ट रेट। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। द हार्ट्स वर्कलोड, हार्ट के वर्कलोड को भी कम करता है। एंड द हार्ट्स आउटपुट ऑफ ब्लड, जो हार्ट से आउटपुट होता है ब्लड का उसको भी रिड्यूस करता है, विच लोअर्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक, अब यहाँ पे भी इसमें देखिए दिया गया है दवाइयों के नाम कैसे पहचानेंगे कौन सी बीटा ब्लॉकर है। इसमें दिया गया हमारा यहाँ पे जेनेरिक नेम, यहाँ पे दिया गया है कॉमन ब्रांड नेम। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है पहचानने के लिए बीटा ब्लॉकर्स को, ये देखिए सबके लास्ट में लॉल लगा हुआ है। ये देखिए ये सारी जितनी दवाइयाँ हैं सबके लास्ट में लॉल लॉल लॉल। ठीक है, अब यहाँ पे और भी दवाइयाँ इसकी दी गई हैं, यहाँ पे भी सब में लॉल लगा हुआ है, देख रहे हैं आप,
ये देखिए, तो जैसे ही आप देखेंगे किसी भी दवाई के पीछे लॉल लगा हुआ है, LOL, तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि ये बीटा ब्लॉकर दवाई है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे दवाइयों के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एसीब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल, बीटॉक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्विडिलॉल, कार्विडिलॉल फॉस्फेट, लेविटोलॉल, मेटोप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल। ठीक, ये सारी दवाई दी गई। नेडोलॉल, नेविवोलॉल, पेनब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल। ठीक, प्रोपेनोलॉल LA। तो ये सारी यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये हमारी दी गई यहाँ पे जेनेरिक नेम, और इधर हमारे यहाँ पे आगे दिए गए हैं, इधर इसी के सबके दवाइयों के सामने कॉमन ब्रांड नेम दिए गए हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं। ठीक, ये सब ब्रांड नेम हो गए। तो हमें जेनेरिक नेम में देखने को मिलेगा, ये सब में क्या लगा रहेगा, लॉल लास्ट में। ठीक, तो ये सभी में लॉल रहेगा, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये कौन सी दवाई हो जाएंगी, हमारी बीटा ब्लॉकर। ठीक, समझ गए आप, सिंपल सी चीज़ है एकदम। बीटा ब्लॉकर को समझने के लिए हमें दवाइयों के लास्ट में लॉल देखना है। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में लॉल लगा होता है तो समझ लीजिए कि वो क्या हो जाएगी, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब आगे हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे आते हैं हम पहले। ठीक, इसमें देखेंगे आप, नेक्स्ट वाला हमारा आता है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसको हम बोलते हैं ARBs, जिसको हम ARBs के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या काम करती है और इस दवाई को हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे दिया गया है दीज ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन। ये भी क्या करती है कि एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं। एंजियोटेंसिन क्या होता है, मैंने आपको बताया, ए केमिकल दैट कॉजेज द आर्टरीज टू बिकम नैरो। ठीक है, ये क्या करती है, ये केमिकल होता है एंजियोटेंसिन जो कि आर्टरीज को नैरो कर देता है। ठीक है, दिस मीन्स ब्लड वेसल्स स्टे ओपन एंड ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है, जो ARBs होते हैं ये, ठीक है, एंजियोटेंसिन के जो इफेक्ट होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ओपन रहती हैं एंड ब्लड प्रेशर रिड्यूस्ड हमारा रहता है। ठीक है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, इस दवाई को कैसे पहचानेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो में इतना अच्छे से समझ जाएंगे दवाइयों को पहचानना कि एक बार में ही देख के जान जाएंगे ये किस तरीके की दवाई है। ठीक है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है जेनेरिक नेम, यहाँ पे कॉमन ब्रांड नेम। अब यहाँ पे देखिए कैसे पहचानेंगे आप, जिसके भी पीछे सर्टन लगा होता है, जिस दवाई के पीछे सर्टन 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 सर्टन, ये भी सर्टन, ये भी सर्टन, सबके पीछे क्या लगा हुआ है, सर्टन। ठीक है, तो ये जो सर्टन वाली दवाइयाँ हो गई ये, ठीक, ये हो गई हमारी ARBs, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक, ये सारी दवाई कहाँ काम आती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पहली हमारी दवाई दी गई है एजिलसार्टन, कैंडेसार्टन, एप्रोसार्टन, एर्बेसार्टन, लोसार्टन, ऑल्मेसार्टन, टेल्मीसार्टन एंड वेलसार्टन। ठीक, इधर तो ब्रांड नेम है, इसको भी आप देख सकते हैं, सभी की ये ब्रांड नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मेन हमें जेनेरिक नेम में देखना है, सबके पीछे सार्टन लगा हुआ है, तो ये हमारी ARBs हो जाएंगी, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर हो जाएंगी। ठीक है, जो कि एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को ब्लॉक करती है, जिससे कि हमारी ब्लड वेसल ओपन रहती है एंड ब्लड प्रेशर रिड्यूस रहता है। ठीक, समझ गए आप, तो ये दवाई भी हो गई। अब हम आगे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या होता है वो आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में हम बात करते हैं, क्या दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है दिस ड्रग प्रिवेंट्स कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग द मसल सेल्स। ये क्या करती है, जो ड्रग होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करती है, कैल्शियम को मसल सेल में प्रिवेंट करती है एंटर करने से। ठीक है, मसल सेल में एंटर करने से प्रिवेंट करती है। ठीक, ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज, किसके, मसल सेल में, हार्ट के और आर्टरीज के। ठीक है, ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज के, ये मसल सेल में कैल्शियम को एंटर करने से प्रिवेंट करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिलैक्स एंड ओपन अप नैरोड ब्लड वेसल्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, नैरोड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है एंड ओपन अप करता है। ठीक है, एंड रिड्यूस हार्ट रेट एंड लोवर्स ब्लड प्रेशर। और क्या फिर होता है उससे, रिड्यूस हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट कम होता है एंड ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, मेंटेन होता है, कम होता है, बढ़ा हुआ BP। ठीक, ये समझ गए आप। अब यहाँ पे हम इसकी दवाइयों के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जेनेरिक नेम हो गया, यहाँ पे कॉमन ब्रांड नेम हो गया। तो यहाँ पे जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं उनके लास्ट में क्या होता है पहचानने के लिए आपको मैं बता देता हूँ,
डेपिन लगा रहता है, ये देखिए डेपिन 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 डेपिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सभी दवाइयों के पीछे डेपिन लगा है, तो ये हमारी हो गई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक। अब जैसे कि दवाइयाँ क्या दी गई इसमें, एम्लोडिपिन, ठीक, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, निकार्डिपिन, निफेडिपिन एंड यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, निसोल्डिपिन, ठीक। तो ये सारी दवाइयाँ जो हमारी हो गई वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई, जिसके पीछे भी डिपिन लगा रहेगा वो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें दो दवाइयाँ जिसके पीछे नहीं भी लगा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया डिल्टियाजियम एंड वीरापेमिल, ठीक। ये दो दवाइयों के पीछे डिपिन नहीं लगा, लेकिन ये फिर भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये तो ब्रांड नेम आपका दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। ये सारी यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी कौन सी दवाई आती है, यहाँ पे देखेंगे आप, अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक, अल्फा ब्लॉकर। इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होता है। ये हो गया हमारा अल्फा ब्लॉकर। इसके बारे में एक दिया गया यहाँ पे, दीज ड्रग्स रिड्यूस द आर्टरीज रेसिस्टेंस। ये क्या करता है, ये जो ड्रग होता है अल्फा ब्लॉकर, ये आर्टरीज के रेसिस्टेंस को, यहाँ पे दिया गया, ये आर्टरीज के रेसिस्टेंस को रिड्यूस करता है, रिलैक्सिंग द मसल टोन ऑफ द वैस्कुलर वॉल्स एंड रिलैक्स करता है मसल टोन के, वैस्कुलर वॉल के मसल टोन को रिलैक्स करता है, ठीक है। वैस्कुलर वॉल के मसल टोन को ये रिलैक्स करने का काम करता है अल्फा ब्लॉकर, ठीक। इसमें दवाइयाँ कौन सी आती हैं, ये हमारा हो गया जेनेरिक नेम, ये हमारा हो गया ब्रांड नेम। अब इसमें यहाँ पे दिया गया हमारा, जैसे कि कैसे पहचानेंगे आप अल्फा ब्लॉकर को कि ये अल्फा ब्लॉकर है, तो यहाँ पे सभी दवाइयों के पीछे क्या लगा रहेगा, जोसिन जोसिन जोसिन, ठीक। जिन दवाइयों के पीछे जोसिन लगा होता है वो होती है हमारी अल्फा ब्लॉकर्स, जैसे कि डोक्साजोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। यहाँ पे इसका हमारा ब्रांड नेम दिए गए हैं, कार्ड्यूरा, मिनेप्रेस एंड हाइट्रिन, ठीक। तो जिन दवाइयों के पीछे हमारा क्या लग जाएगा, जोसिन, वो सारी क्या हो जाएंगी हमारी अल्फा ब्लॉकर। सिंपल सी चीज़ है। इस वीडियो में आप इतना अच्छे से समझ जाएंगे कि ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई है और वो किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया देखते हैं। इसमें दिया गया है हमारा सेंट्रल अल्फा सेकंड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, ठीक। ये क्या होती हैं, तो इसको पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया इसके बारे में। These drugs reduce the blood pressure by decreasing the activity of the sympathetic adrenal producing portion of the involuntary nervous system. ये कैसे रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक एड्रिनल प्रोड्यूसिंग, जो एड्रिनल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो बीपी है वो मेंटेन रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मेथाइल डोपा इज कंसिडर्ड जनरली सेफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मेथाइल डोपा होता है ड्रग, वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेफ रहता है, बिकॉज एडवर्स इफेक्ट आर इनफ्रिक्वेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन और द डेवलपिंग फीटस, क्योंकि जो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एंड डेवलपिंग फीटस के लिए हार्मफुल नहीं रहता है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे दवाइयाँ दी गई, इसकी जेनेरिक नेम यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कॉमन ब्रांड नेम दिया गया। इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, इसके अंदर आती है हमारी क्या, मेथाइल डोपा, ठीक है। अब क्लोनिडीन आती है, ओरल एंड पैचेस भी आते हैं इसके, ग्यूनाफेसिन, ये सारी दवाइयाँ आती हैं हमारी सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मेथाइल डोपा का मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में भी ये दवा सेफ रहती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे, ये देखेंगे इसमें क्या दिया गया हमारा, यहाँ पे इसमें हमारा दिया गया यहाँ पे कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या होता है, इसमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड एज एन आईवी ड्रिप। कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं वो एज अ आईवी ड्रिप यूज़ करी जाती हैं फॉर पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। किन पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स में जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस को, उन पेशेंट्स में आईवी यूज़ करी जाती हैं कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। दे मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर आउट पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर यूज इफ़ द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर हार्ट फेलियर। ये उन पेशेंट में भी यूज़ करी जाती है जो कि पेशेंट जो होते हैं हार्ट फेलियर के रिस्क पे होते हैं बीपी बढ़े होने की वजह से, तो उसमें भी इनको यूज़ करा जाता है कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स को। इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी आती हैं, ये देखिए इसमें दवाइयाँ आती हैं कार्बिडिलॉल, ठीक, लेबिटोलॉल। इसके पीछे भी देखिए यहाँ पे लास्ट में लॉल लगा हुआ है दोनों में, तो ये हैं तो ब्लड प्रेशर की ही दवाइयाँ, लेकिन ये
आईवी यूज़ करी जाती हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस के समय, ठीक है। कार्वेडिलॉल, लाइबिटोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। तो इसमें यहाँ पे कॉमन इनका ब्रांड नेम दिया गया है, जैसे कि कार्वेडिलॉल आती है और कोरेक के नाम से, लाइबिटोलॉल हाइड्रोक्लोराइड आता है नॉर्मोडाइन ट्रांडेट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे हम जाएंगे तो इसमें दिया गया है ब्लड वेसल डायलेटर्स, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, वैसोडायलेटर्स। अब इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या चीज़ होती है। वैसोडायलेटर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है ब्लड वेसल डायलेटर्स। वैसोडायलेटर्स मतलब जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है उसको बोलते हैं वैसोडायलेटर, ठीक है। ब्लड वेसल डायलेटर्स और वैसोडायलेटर्स कैन कॉज द मसल इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल स्पेशली द आर्टरियोल्स टू रिलैक्स। यहाँ पे देखिए दिया गया ये क्या करती है, जो हमारी ब्लड वेसल वॉल की मसल होती है उसको रिलैक्स करती है, ठीक है, अलाउिंग द वेसल टू डायलेट, ये अलाउ करती है वेसल को डायलेट होने के लिए एंड वाइडन और चौड़ी होने के लिए, ठीक है। दिस अलाउज ब्लड टू फ्लो थ्रू बेटर, जिससे कि ब्लड आसानी से चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप समझ लीजिए ये आपकी एक वेन है, ठीक है, ठीक, ये इतनी पतली है लेकिन ये होनी तो चाहिए इतनी चौड़ी, लेकिन ये पतली है। तो यहाँ पे जो ब्लड जाएगा, इधर मान लीजिए ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ये ब्लड पतली वेन से होके जा रहा है, जबकि यहाँ पे इसको चौड़ा होना चाहिए था, तो क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक। लेकिन जो वैसोडायलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वेन को अपने नॉर्मल साइज में ले आते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो आसानी से फ्लो करता है उसके अंदर, ठीक, ये आसानी से फ्लो करेगा, समझ गए आप। तो क्या करेगा, जिससे जी ये डायलेट करता है, जैसे इसने डायलेट कर दी, यहाँ पे वाइडन करता है, चौड़ी कर दी, दिस अलाउस ब्लड टू फ्लो थ्रू बेटर, जिससे कि आसानी से यहाँ से ब्लड निकल जाएगा, ठीक। अब इस दवाई को समझते हैं हम। जेनेरिक नेम दिया गया है, कॉमन ब्रांड नेम दिया गया है। जेनेरिक नेम में क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा, हाइड्रालाजिन, ठीक, हाइड्रालाजिन हो गया, मिनॉक्सीडिल हो गया, ये हमारे हो गए जेनेरिक नेम। दो दवाइयाँ यहाँ पे दी गई हैं जो कि वैसोडायलेटर्स हैं, ठीक। तो इसको आप समझ गए, ये जो भी वैसोडायलेटर्स हमारे हैं ये भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का ही काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने समझा इन सारी दवाइयों के बारे में और कैसे क्या कौन सी दवाई काम करती है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करती है, अल्फा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर जिसको हम ARBs बोलते हैं, एंड यहाँ पे बीटा ब्लॉकर के बारे में हो गया, तो यहाँ पे AC इनहिबिटर्स के बारे में हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।